Good morning, students. In today's video, I'll continue with chapter number 11 Promises Broken of English novel Pinocchio. So, open page number 53. Now, let's start our chapter. When Pinocchio reached the shore, he saw no shark. Where is the shark? He asked, turning to his friends. अब जब पिनोकियो समुद्र के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पे तो कोई भी शार्क नहीं है और वो कहता है कि शार्क कहाँ है। वो अपनी फ्रेंड्स की तरफ टर्न हुआ और उनसे पूछा कि वेयर इज़ द शार्क, शार्क कहाँ है। गॉन फॉर ब्रेकफास्ट दे सेड लाफिंग लाउडली, तो उसके फ्रेंड्स ने बहुत तेज़ हंसते हुए कहा कि जो शार्क है वो ब्रेकफास्ट करने गई हुई है। पिनोकियो वॉज एंग्री। Why did you lie to me? Lie means झूठ बोलना and angry means गुस्सा होना. He wanted to know. अब पिनोकियो जानना चाहता था कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ. Aren't you ashamed? Ashamed means शर्म आना. To be so proper. एंड इंडस्ट्रियस मीन्स हार्ड वर्किंग. तो उन बॉयज़ ने कहा कि आप जो इतने प्रॉपर हो और इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो तो आपको उस चीज़ के लिए कि शर्म नहीं आई. Aren't you ashamed to study so hard? They said. और उन्होंने कहा कि आप इतनी ज़्यादा जो मेहनत से पढ़ाई करते हो तब आपको शर्म नहीं आई. But why should you mind it? आप इतना माइंड क्यों कर रहे हो? You must do as we do and hate the school, the lessons and the master. और उन्होंने कहा कि पिनोकियो आपको भी वही करना चाहिए जैसे हम करते हैं. आपको स्कूल को हेट करना चाहिए, जो आप लेसन्स पढ़ते हो उसको हेट करना चाहिए और अपने मास्टर को भी हेट करना चाहिए. Our three great enemies. ये हमारे 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं. Enemies means दुश्मन. When Pinocchio only laughed at them, they became angry. अब पिनोकियो उनकी बातें सुनकर सिर्फ उन पर हंसा और इस पर वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए. One of them gave him a blow and in a moment a fight began. और उनमें से एक ने पिनोकियो को धक्का दे दिया और इसी बात पर उनकी फाइट स्टार्ट हो गई. Pinocchio was alone, but he defended himself like a hero. पिनोकियो अकेला था और फ्रेंड्स उसके बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी एक हीरो की तरह पिनोकियो ने अपना बचाव करा, डिफेंड करा खुद को. His hard wooden feet kept his enemies at a distance. और जो उसकी हार्ड फीट थी जो वुड की बनी हुई थी उसने उसकी हेल्प करी और एनिमीज़ को दूर ही रखा. Angry that they couldn't get near him, they began to use other weapons. अब वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे. फिर उन्होंने कुछ और तरीका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. They took out the books from their bags and threw them at Pinocchio. और उन्होंने कौन सा वेपन यूज़ करा? उन्होंने अपनी बुक्स निकाली और पिनोकियो के ऊपर फेंकने लगे. When they had thrown all their books, they pounced on Pinocchio's back. Pounce means attack करना या झपटना. जब उनकी सारी बुक्स ख़त्म हो गई थी, जब उन्होंने अपनी सारी बुक्स पिनोकियो के ऊपर फेंक दी, तब उन्होंने पिनोकियो के बैक पे अटैक करा. They took out a thick book titled Treatise on Arithmetic. तो उन्होंने एक बुक निकाली, एक थिक बुक निकाली पिनोकियो के बैग में से और उसको एंड थ्रू इट एट पिनोकियोस हेड, और उसको पिनोकियो के हाथ पे फेंक के मारा. इंस्टेड ऑफ हिटिंग द पपेट इट स्ट्रक वन ऑफ देयर ओन फ्रेंड्स ऑन द हेड. अब पिनोकियो को लगने के बदले जो वो बुक थी वो उनमें से एक फ्रेंड को लग गई. The child turned white as a sheet and shouted, "Oh mama, help me!" अब इतनी तेज़ से वो बुक लगी उस बच्चे के कि उसका फेस कैसा हो गया, बिल्कुल शीट की तरह वाइट हो गया और वो चीखने लगा, "मम्मा प्लीज़ हेल्प मी!"
I am dying. मैं मर रहा हूँ. And he fainted. Fainted means बेहोश होना. और ये क्या कर ही वो बेहोश हो गया. This so, not on the page, frightened the rascals. Rascals means दुष्ट लोग, bad people. That they ran away. अब इसकी वजह से वो लोग इतना डर गए, उसके फ्रेंड्स इतना ज़्यादा डर गए कि वो वहाँ से भाग गए. Pinocchio ran to the boy, wet his handkerchief. Wet means गीला करना. And put it on the poor boy's temple. Temple means आँख के पीछे का जो हमारा ऊपर का सर होता है ना, माथा की साइड का, उसको बोलते हैं. तो फिर पिनोकियो ने क्या करा, अपना हैंकी निकाला, उसको गीला करा और बॉय के टेम्पल पे रख दिया, उसके जहाँ पे चोट लगी थी सर में वहाँ पर रख दिया. He was afraid and started crying. Why did I listen to bad friends? They are my ruin. अब ruin means downfall, बर्बादी का कारण किसी की, ठीक है. फिर पिनोकियो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो चीखने लगा, रोने लगा कि मैंने इन अपने बैड फ्रेंड्स की बात क्यों मानी, वही मेरे डाउनफॉल का कारण है. Soon 2 policemen appeared. They accused Pinocchio of hurting the boy. अब क्या होता है, वहाँ पर 2 पुलिसमैन आ जाते हैं और उन्होंने पिनोकियो पे चार्ज लगाया बॉय को हर्ट करने के लिए. मतलब उनको लगा कि पिनोकियो ने ही इस बॉय को चोट पहुँचाई है. Pinocchio protested, but the policeman saw the heavy book and asked whose it was. अब पिनोकियो ने प्रोटेस्ट करा, उसने कहा कि नहीं, मैंने इनको चोट नहीं पहुंचाई है. लेकिन जो पुलिसमैन थे उन्होंने हैवी बुक को देखा और पूछा कि ये किसकी है. माइन, सेड पिनोकियो ट्रूथफुली. अब पिनोकियो ने सच्ची सच्ची बता दिया कि ये बुक मेरी है. At this, the policeman ordered some fishermen who were nearby. अब इसी पर पुलिसमैन ने 2 फिशरमैन को ऑर्डर करा. फिशरमैन कौन थे, जो मछली पकड़ते हैं, जो कि पास में ही थे. टू लुक आफ्टर द wounded child. wounded मीन्स चोट लगना. wounded child मीन्स वो बच्चा जिसको चोट लगी थी. तो उन्होंने फिशरमैन को ऑर्डर किया कि आप इस घायल बच्चे को देखें, इसकी टेक केयर करें. देन दे मार्च ऑफ टूवर्ड्स द विलेज. फिर वो विलेज की तरफ चलने लगे. विद द पुअर पपेट बिटवीन दैम. और जो बेचारा पपेट था वो उन पुलिसमैन के बीच में चल रहा था. पिनोकियो विश्ड ही कुड डाई. और पिनोकियो विश कर रहा था कि काश कि वो मर जाए. दे वुड पास राइट अंडर द गुड फेरीज विंडोज एंड शी वुड नो हाउ डिसोबीडियंट ही हैड बीन. अब वो लोग कहाँ से जाते, जो गुड फेरी थी उसकी घर की विंडो के पास से. और फिर फेरी को पता चल जाता कि पिनोकियो कितना ज़्यादा डिसोबीडियंट है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.